नमस्कार। अभी 7th क्लास का जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, है ना। आज हम लोग आगे देखेंगे, उसके आगे मीन के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। रेंज और ये सब सारा सब कुछ मीन वगैरह सब कुछ निकालने आया। अब हम लोग देखेंगे मोड। चैप्टर नंबर 3 का चल रहा है ना। मोड क्या होता है? जैसे फाइंड द मोड ऑफ द, एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। जैसे 1 1 2 4 आपका हम यही बुक में बताते हैं। देखिए 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, ये जो है जो नंबर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा वो क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये सेट ऑफ नंबर है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 का। 2 जो है 1 2 3 4 बार आया है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। समझे? इसको हम लोग मोड बोलेंगे। अब लार्ज नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स अगर दिए हैं तो पहले आप उसको टैली मार्क्स बना देंगे, मतलब टैली बार्स आप बना लेंगे उसका। जैसे 1 3 2 5 1 ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे, मतलब कि इसमें क्या है, बहुत सारे, मतलब फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री दिए हैं इन द फुटबॉल मैचेज ऑफ लीग। तो अब आप देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 कितनी बार आया है, 9 टाइम्स आया है। इसको काउंट करिए, इसमें 1 जो है 9 टाइम्स आया है। तो 9 टाइम्स का टैली मार्क हम लोग बनाएंगे। कैसे टैली मार्क बनाने के लिए 1 2 3 4 और ऐसे कट कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 6, फिर ये आगे 1 2 3 4, तो 5 + 4 9 हो गया। ठीक है। 2 जो है 14 बार आया है, तो 2 14 बार आया है, तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझे, है ना। ये जो कट करते हैं ये 5वां नंबर का होता है। 4 हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं और फिर इसको कट कर देते हैं, तो 5 हो जाता है। समझे? तो ऐसे करके 14। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो है 14 बार जो है 2 आया है, तो 2 इसका मोड हो जाएगा। इसका मोड क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही बनाना है इसको। अब है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर देखिए, अब 3.2 में हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि द स्कोर्स इन द मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। 19 है, 25 है, 23 है, 20 है, 9 है, 20 15 10 5 16 25, फिर 20 24 12 और 20। तो फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखिए, 5। फिर उसके बाद है आपका 9, फिर उसके बाद 5 के बाद 9, 9 के बाद जो है 12, सॉरी 10 भी है, 10 दिया है। फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद जो है 12, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद जो है 16, फिर उसके बाद जो है 19, फिर उसके बाद 20 जो है 1 2 3 4 4 टाइम्स 20 है। फिर उसके बाद जो है 20 के बाद और क्या दिया है, 23, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 25 जो है 2 बार दिया है। हो गया, ये हो गए सारे मार्क्स। अब इसका मोड क्या होगा,
मोड जो होगा वो क्या होगा, ये 20 जो है, देखिए 20 जो है 4 बार आया है, तो ये हो जाएगा मोड, समझे। इसमें सब मिला के 15 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है तो होता है ना, मान लीजिए कि n ऑड है, तो क्या करेंगे, मीडियन जानते हैं क्या होगा, मीडियन होगा n+1 अपॉन में 2th टर्म, 2th ऑब्जर्वेशन, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब कि यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं, वो है 15 ऑड है ना, 15 अगर ऑड है, 15 जैसे ऑड है तो क्या करेंगे, तो मीडियन क्या होगा, मीडियन हो जाएगा 15 प्लस n+1 यानी कि 15+1 अपॉन में 2th यानी कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15+1 16/2 यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन, समझे। 8th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा, इसका मीडियन होगा, समझे। अब यहाँ पे आप काउंट करिए 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th ऑब्जर्वेशन क्या है 20, तो वही इसका मीडियन हो जाएगा, तो मीडियन यहाँ पे क्या हो गया 20, है ना। तो ऐसे करके निकालना है। अब वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड वाले में मीन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, मोड और मीडियन, मोड और मीडियन तो आप निकाल लेंगे, अभी जैसे बताया मीन पहले जैसा है, सबको प्लस करके अपॉन में 11 से डिवाइड कर देना है, सबको क्या करना है प्लस करना है और अपॉन में 11 से, लेकिन सबसे पहला काम आप वही करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लीजिए और इसका मीन निकालना है तो सबको प्लस करिए और प्लस करके 11 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 11 नंबर्स हैं इसमें। अब मोड अगर निकालना है तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 15 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 15 उसका मोड हो जाएगा। और मीडियन निकालना है तो वही 11 प्लेयर्स हैं तो फिर 11+1 यानी कि 12/2 यानी कि 6th ऑब्जर्वेशन जो होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा वो इसका मीडियन हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, 15 स्टूडेंट्स का मोड और मीडियन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या मोड पूछ रहा है कि क्या एक से ज़्यादा है, देख लेते हैं। इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 32, क्वेश्चन नंबर 3 है 32, फिर उसके बाद 32 के बाद है 35, फिर उसके बाद 37, फिर 38, अच्छा 36 भी है इसमें, एक मिनट, 36 फिर 37 फिर 38, जो है आपका 2 बार है, 3 बार है 38, 38, 38, 38, फिर उसके बाद 38 के बाद है 40, है ना, 38 के बाद 40 है, फिर उसके बाद 42, के बाद है 43, 3 बार 43 है, ठीक है। फिर उसके बाद है 45, एक बार 45 है, फिर 47 है, फिर उसके बाद जो है 50 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
हो गया ना, ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें देखेंगे कौन सा नंबर जो है कौन सा वेट जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो एक तो 38 3 बार रिपीट हो रहा है और एक 43। यहाँ पे मोड 2 हो जाएंगे, है ना, 2 मोड हो जाएंगे, है कि नहीं। और मीडियन निकालना है तो 15 है तो 15 प्लस 1 यानी कि 16/2 यानी कि 8th टर्म, 8th जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा इसका मीडियन, है कि नहीं। निकाल लीजिएगा आप लोग जैसे अभी बताया गया था इधर। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब ट्रू फॉल्स बताइए। द मोड इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मोड हमेशा 1 एक ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2 भी हो सकता है। द मीन इज 1 ऑफ द नंबर इन अ डाटा। मीन जो है, अच्छा, द मोड इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन डाटा, कोई सा भी एक नंबर होगा। हाँ ठीक है, ये सही है, कोई सा भी एक नंबर मतलब उस डाटा में लाई करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, ट्रू है। मीन इज 1 ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, मीन उसका एक नंबर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। द मीडियन इज ऑलवेज 1 ऑफ द नंबर इन अ डाटा, मीडियन उसी का एक नंबर होगा। हाँ वो तो होगा ही, ट्रू है। द डाटा हैज़ मीन 9, इन सबको प्लस करके देखिए। 6 + 4 ये हो गया आपका 10 + 3 13 + 8 21 + 9 30 30 + 12 42 + 13 55 + 9 64 64/1 5 6 7 8 64/8 8 आएगा, 9 तो गलत दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3.2 कंप्लीट। अब ऐसे ही यूज ऑफ बार ग्राफ विद अ डिफरेंट पर्पस। अब हम लोग बार ग्राफ देखेंगे। बार ग्राफ क्या होता है? जैसे आपको हम इसमें थोड़ा सा बुक में बता देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया हुआ है, फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए ऐसा ग्राफ पेपर ले लीजिए और ग्राफ पेपर में इसको 0 मार्क कर दीजिए और ऊपर ऐसे, जैसे इसमें क्या 55 मैक्सिमम है ना, तो आप क्या करेंगे 10-10 ले लेंगे इसको, ठीक है, इक्वल डिवीजन में 10-10 ले लेंगे। फिर इसमें जो है जैसे आपका रेड का 43 है तो यहाँ पे एक बार बनाइए 40 से ऊपर और 45 से थोड़ा सा छोटा, 40 और 50 के बीच में 45 होगा, उस 45 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका रेड कलर का बार। मतलब इसको कलर नहीं करना है, बस ये बार ग्राफ और उसके नीचे लिख देना है रेड, यानी कि रेड जो है, रेड कलर कितने लोगों का पसंद है? 43 स्टूडेंट्स का, समझे। यहाँ पर 1 यूनिट जो है 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरह उसके जस्ट थोड़ा सा बगल में ग्रीन का निकालना है तो 19, तो ऐसे करके 19 तक जाइए और ये बार ग्राफ बना दीजिए। फिर उसी तरह ब्लू का, ब्लू में 55 लोग हैं तो 50 और 60 के बीच में होगा ना ब्लू, मतलब 55 जो होगा ये 50 और 60 के बीच में होगा। तो वो ग्राफ पेपर में ऐसे इसको सॉल्व करना है, इसको ग्राफ पेपर में, समझे, बनाना है इसको। अब ये आउट ऑफ 600 ये सब मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स 600 में इतने बच्चों का इतना इतना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 600 तक है तो आप इसको 50-50 करके ले लेंगे, है ना। 1 यूनिट को 50 ले लीजिए या फिर 100 ले लीजिए। 50 ले लीजिए तो भी चल जाएगा, 100 ले लेंगे तो भी चलेगा। तो इसको लेकर के 1 यूनिट को 100 इसमें लिया गया है, आप 50 ले करके भी बना सकते हैं, है ना। अब ये है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। 2 बार ग्राफ कैसे बनाएंगे?
तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो दोनों बार ग्राफ को बगल बगल में, जैसे जनवरी में दोनों का बना दिए जस्ट सटा करके, एक का जो है थोड़ा शेड कर दिए और दूसरे का वाइट रहने दिए, तो ऐसे करके मतलब कि हो जाएगा, दो का एक साथ हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्वार्टरली में और हाफ ईयरली में आशीष का 10 और 15 है, तो क्वार्टरली वाला देखिए यहाँ पर बनाया गया है आपके बुक में, आशीष का जो है क्वार्टरली वाला वाइट है और हाफ ईयरली वाला 15 तक, ये 15 तक बार ग्राफ बना करके और इसको सेट कर दिया गया है पेंसिल से, समझे। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, है ना। इसको आप लोग बनाइएगा। अब एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 3.3 हम लोग देखते हैं। यूज द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ को यूज करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, बार ग्राफ 3.3 को यूज करना है। सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा है, तो कैट जो है सबसे पॉपुलर पेट है, क्योंकि 10 लोग जो है कैट को चाहता है, पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, डॉग कितने लोगों के पास है, तो डॉग देखिए यहाँ 8 तक गया है, तो 8 लोगों के पास जो है डॉग है, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द बार ग्राफ 3.4 ये जो बार ग्राफ दिया है इसको पढ़ना है। विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 5 कंसेक्यूटिव ईयर का दिया है। अबाउट हाउ मेनी ईयर बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992, 89 में कितने हैं, लगभग 175 के आसपास है ना, ठीक है, 200 से कम है, 175 के आसपास है कि नहीं। 1990 में कितना है, ये 4, इधर से आप डॉट डॉट करके इधर मिलाएंगे अगर इसको, तो 460 के आसपास आएगा, है ना। ऐसे ही आपको मिला करके उधर से चेक करना है कि कितना कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, इन विच ईयर वेयर द अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, तो 475 आपका 475 किस में है, 1990 में है कि नहीं। और अबाउट 225 किस में है, 225 आपका 1992 में, देखिए 225 के आसपास है ना, 1992 में, इसको मिलाएंगे तो वो 225 के आसपास आएगा। फिर इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 से कम किस में, 1989 में 250 से कम है, 1992 में भी 250 से कम है, समझे। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989, इसको छोड़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 5th क्लास में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग 6 क्लास का नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं, और 6th में 120 स्टूडेंट्स हैं, 7th में जो है 95 हैं, 8th में 100 हैं, 9th में 90 है, 10th में 80 है। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, आप स्केल में क्या लेंगे, स्केल आपका इस मैक्सिमम कितना है, 135 तक है ना, तो स्केल में आप 20 भी ले सकते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20, तो 20 लेंगे तो फिर काम हो जाएगा। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम, बार ग्राफ बना लीजिएगा, है ना। देखिए एक हम बना के बताते हैं, ये तो ग्राफ कॉपी में बनाना है, लेकिन ग्राफ पेपर में, तो ये जैसे एक लाइन खींच दी है ऊपर, ये वाई एक्सिस कहलाता है ना, वाई एक्सिस है ना, और ये जो है ऐसा जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये जो आपका एक्स एक्सिस है, इस पर आप क्या लेंगे, क्लास, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ये वाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो वाई एक्सिस पे लेंगे कैसे, देखिए वाई एक्सिस है, ये 0 ले लिए, और फिर ये 20 ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, 5th क्लास में 135 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आप 5th क्लास का बनाएंगे, 135 कहाँ पर आएगा, 120 और 140 के बीच, यहाँ पे बीचों बीच 130 होगा, और 130 और 145 के बीच में यहाँ पर 135 होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक, यहाँ से नीचे स्केल से आप लोग बनाइएगा,
ठीक है, ये हो गया 5th क्लास का। ठीक, ये 5th क्लास का हो गया। अब वैसे ही 6th क्लास में 120, तो 120 यहाँ पर है ना, इसके थोड़ा सा दूरी बना करके, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके, ये 6th क्लास का, समझिए। और उसी तरह 7th क्लास का, 7th क्लास का जो है 95, 7th क्लास का 95 है, तो 100 और 80 के बीच में 90 लाई करता है, और 90 और 100 के बीच में ये 95, तो यहाँ पे 95। समझे, ऐसे करके सबको बनाना है, ठीक है, बना लीजिएगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन किस में है? 5th क्लास में, 5th क्लास में है ना 135, 5th क्लास में कितने हैं? 135, तो सबसे ज़्यादा है। एंड द मिनिमम सबसे कम आपके 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6th टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। क्लास 6th में कितने हैं? 120, अपॉन में इसमें 100 है, तो 120/100 करना है, ठीक है, तो 120/100 कर देना है। 120 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार में, यानी कि 6/5 है ना। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ बनाना है। ये 100 में से ही सब दिया हुआ है, तो आप 10-10 करके आप बना लेंगे, है ना। ऐसा ही ग्राफ जो है 10-10 करके बनाना है। डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि जस्ट बगल में अभी बताए थे ना, तो इसी से सटा करके, जैसे ये एक ग्राफ बनाया है तो उसी के बगल में एक और ग्राफ सटा करके उसको दूसरा वाला बना देंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे करके, मतलब उतना ही लेकर के, और इसको अलग सेट कर देंगे और इसको वाइट रहने देंगे, ठीक है। तो ऐसा करके बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वो किया है, इम्प्रूव किया है। इसमें मैथ्स में 88 से 95 हो गया था, इसमें इम्प्रूव ज़्यादा किया है ना, है कि नहीं। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ ए कॉलोनी, ड्रॉ डबल बार ग्राफ। वैसे सब वैसी बार ग्राफ जो है, डबल बार ग्राफ वैसे बनता है ना, बना लीजिएगा इसको। विच स्पॉट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पॉट कौन सा है, सबसे ज़्यादा लोग किस स्पोर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, तो क्रिकेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। वॉचिंग जो है ज़्यादा प्रिफर्ड है, देखना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा, उसी तरह ये, अब इसको छोड़िए, टेबल 3.1 पता नहीं कहाँ है। ओके, अब हम लोग देखेंगे चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस और प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अब एक्सरसाइज 3.4 देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेटेड इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। रिलेटेड इवेंट कितने हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। पी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, कि कितना चांस है किसी के होने का, ठीक है।
जैसे एक्सरसाइज 3.4 में हम अभी देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, टेल, अच्छा प्रोबेबिलिटी 3 तरह का है। एक तो एक सर्टेन टू हैपन होता है, सर्टेन टू हैपन, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, जो मतलब कि सर्टेनली होने वाला है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेटेड इवेंट 0 रहते हैं, 0 बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो 0 हो जाएगा। और सर्टेन टू हैपन तो नंबर ऑफ रिलेटेड इवेंट उतने ही होते हैं जितने कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके। और एक होता है आपका कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आज आप पहले से ज़्यादा ओल्डर हैं, मतलब कि ज़्यादा बड़े हैं। पहले आपका एज, अगर मान लीजिए कि पिछले साल अगर आपका एज 12 ईयर था, इस साल 13 ईयर होगा, है ना। पहले अगर 10 साल होगा तो इस साल 11 ईयर होगा, है कि नहीं। तो अच्छा, येस्टरडे से, कल आप जितने दिन के थे, जितने ईयर के जितने दिन के थे, आज आप उससे ओल्डर हैं, ओल्डर यानी कि बड़े हैं, तो हैं ही, तो ये तो सर्टेन टू हैपन होगा, है ना, ऐसा होगा ही। फिर अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप, हेड्स अप, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उस जमीन पे गिरेगा तो हेड ऊपर रहेगा। ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि उसमें जो है टेल भी होता है, तो टेल भी आ सकता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हेड ही आएगा। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सेकंड वाला। तीसरा है कि अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप, एक डाइस को फेंका गया तो ऊपर में 8 रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है? डाइस में तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें आप लोग वो लूडो खेलते हैं तो उसमें 6 ही तक होता है, तो 8 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगला ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन होगा। ये भी कोई मतलब मतलब कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कोई सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल जो है क्लाउडी डे, ऐसा ये भी कोई सर्टेन नहीं है, वेदर तो कभी भी चेंज हो सकता है, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब है क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स, 6 मार्बल्स हैं विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, 1 से लेकर के 6 तक उसमें मार्किंग है ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2? तो 2 एक 1 से लेकर के 6 तक, तो एक ही 2 होगा ना, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5? इसमें भी 1/6 हो जाएगा, है कि नहीं। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट? उसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, मतलब कि कॉइन जब टॉस करते हैं तो उसमें 2 चीज़ आता है, हेड आता है और टेल आता है। तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो अगर हम बोले हेड बोले तो 1 टोटल कितने हैं, टोटल 2 है, तो 1/2 हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी। अगर टेल बोले तो उसका भी 1/2 हो जाएगा, तो अब उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2। ठीक है, बात समझे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।